स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा एक कार्यपत्रक भेजा गया है जिस संख्या है 9, यानी कि वर्कशीट 9 आज आपके लिए है। 26/7/2021 हिंदी विषय में है और इसमें आपके लिए गद्यांश दिया गया है जो कि अपठित गद्यांश जैसे हम मानेंगे। जो अपठित गद्यांश मैंने आपको सिलेबस में बताया है कि अपठित गद्यांश से आपके पास प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न अपठित गद्यांश के पूछे जाएंगे, तो इसलिए बड़े ध्यान से देखिए इस गद्यांश को और समझिए कि इसको हम कैसे समझें और इसके उत्तर हम किस प्रकार दे सकते हैं, ये भी समझिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको अगर अच्छे नंबर चाहिए 10वीं में तो इस तरह के गद्यांश आपको पढ़ने ज़रूर होंगे, इन्हें समझना भी होगा। और साथ ही साथ आपको अगर अच्छे नंबर चाहिए तो इस YouTube चैनल के माध्यम से आप मेरे से जुड़े रहें। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा गद्यांश है उसे पहले पढ़ते हैं और उसके बाद उसके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से। यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में अच्छे नागरिक मिले तो हमें विद्यार्थियों को सभी दृष्टि से योग्य बनाना पड़ेगा। पहली बात उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करने की है। हमारा विद्यार्थी वर्ग स्वयं को राष्ट्र की धरोहर समझकर अपनी रक्षा करे। उसे यह बात मन में ठान लेनी है कि उसके ऊपर भारत की रक्षा का भार है। उसे स्मरण रखना होगा कि वह उस महान राष्ट्र का नागरिक होने जा रहा है जिससे आदिकाल से ही वसुधैव कुटुंबकम की उद्घोषणा की थी, जिसने आदिकाल से ही वसुधैव कुटुंबकम की घोषणा की थी। उसे इसका पूर्णता से पालन करना है। दूसरी बात यह है कि कर्मठ बनना है। आलस्य को अपना महान शत्रु समझकर उसकी छाया से घृणा करनी है। आज आवश्यकता है कि अधिक से अधिक उत्पादन करने की, अधिक से अधिक कर्तव्यपरायण, अधिक से अधिक प्रगतिशील बनने की, विदेशों की से होड़ करने के लिए हमारे छात्रों को समय से काम करने की आदत डालनी होगी। ठीक है, समय से आपको काम करने की आदत डालनी है। अधिक समय तक काम करने के लिए धैर्य का विकास करना होगा। आज सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता है, तभी देश की दरिद्रता भागेगी और अज्ञानता का अंधकार दूर होगा। तो जो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास जो ये गद्यांश दिया गया है वसुधैव कुटुंबकम का जो ये पाठ है वो आपके लिए है। और कितनी महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई है कि हमारे देश के जितने भी छात्र हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं, जितने भी विद्यार्थी हमारे हैं, वे अपने आप को क्या बनाए? अपने आप को देश का वह नागरिक बनाए जो पूरी तरह से देश की सेवा में क्या रहे, संलग्न रहे। क्योंकि आने वाला जो भविष्य है, भविष्य में हमारे देश को जो चलाएंगे वो हमारे जो आज के विद्यार्थी हैं। ठीक है, आज जो बच्चे हैं वही देश को चलाएंगे, उन्हीं के कंधों पर इस देश को चलाने का भार होगा। तो इसलिए वे अभी से यह ठान कर चलें कि देश की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है और अपने देश को विश्व में सबसे आगे ले जाना ये भी हमारा परम कर्तव्य है। यदि हम इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, अपना कार्य करेंगे, तो हमारा देश आने वाले समय में सभी देशों से, विश्व के जितने भी देश हैं, सबसे आगे मिलेगा। और हमें वसुधैव कुटुंबकम का जो उद्घोष हमारे प्राचीन काल से ही, हमारे जितने भी उपनिषद हैं, उपनिषदों में कई जगह यह उद्घोष पहले ही किया जा चुका है कि वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष किया जा चुका है। हमें इसका पालन करना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है कि ये 2 शब्दों से बना हुआ है, वसुधा धन
कुटुंबकम, यानी वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी और कुटुंब का मतलब होता है एक परिवार। तो यह पृथ्वी जो है पूरा हमारा एक परिवार है। और यह घोषणा हम तब कर चुके थे जब दुनिया के कई देश तो बने भी नहीं थे, वहाँ कोई सभ्यता ही नहीं थी। उस समय हमारे देश में ये सब बातें लिख ली गई थी। इसलिए हमें अपने देश की संस्कृति पर, अपने देश पर गर्व होना चाहिए। हमें अपने इतिहास पर गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में जब ईस्वी शुरू भी नहीं हुई थी या ईस्वी शुरू हो ही रही थी, उस समय से पहले ही हमारे देश में ऐसे कई सारे ग्रंथ और हमारे जो साहित्य था उसमें ये इस तरह के वाक्य लिखे गए थे कि जो ये पृथ्वी है वो एक परिवार है और इसे परिवार की तरह मानना चाहिए। तो इसका पूरा पालन करेंगे हमारे बच्चे। और दूसरी बात यह होगा कि हमें कर्मठ बनना होगा। कर्मठ यानी किसी भी काम को करने के लिए हमें आगे आकर तुरंत उसे करना होगा। आलस्य को अपना महान शत्रु समझना होगा। जो आलस है, आलस को हमें अपना परम शत्रु मानना होगा। आलस बिल्कुल भी नहीं करना है। ये हमारे लिए एक परम शत्रु है और इसकी छाया से भी दूर रहना है। ठीक है, आलस तो छोड़िए, छाया से भी दूर रहना है। आज आवश्यकता है अधिक उत्पादन करने की। उत्पादन और उपभोक्ता दो होते हैं। 9वीं क्लास में एक चैप्टर था आपके पास क्षितिज में कि उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो उस पाठ को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें उत्पादक और उपभोक्ता और उत्पादन में सब ये पूरी डिटेल में लिखा गया था। विज्ञापनों के बारे में लिखा गया है। तो उत्पादन करने का मतलब कि जो प्रोडक्शन होता है, कोई भी सामान बनाना, वो उत्पादन के अंतर्गत आता है। अधिक से अधिक कर्तव्य परायण होना पड़ेगा, यानी कि अपने कर्तव्यों के प्रति हमें सजग होना पड़ेगा और अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। अधिक से अधिक प्रगतिशील बनने की इसकी भी आवश्यकता है। प्रगतिशील बनने की नई नई खोज, नई नई तकनीक और नए नए विचार हमारे मन में होने चाहिए। और वो विचार जो हैं वो सुविचार होने चाहिए। अच्छी राह की ओर ले जाने के विचार होने चाहिए। अच्छी राह पर ले जाने के लिए टेक्नोलॉजी हमारी विकसित होनी चाहिए। हमारा जो देश है तभी आगे बढ़ेगा। और विदेशों से होड़ करने के लिए हमारे छात्रों को समय से काम करने की आदत डालनी होगी। अब देखिए, विदेशों की होड़ में हम आज अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बहुत अच्छी स्थिति में तब हम आएंगे जब हम सभी देशों को अपने देश से पीछे छोड़ देंगे। और धीरे धीरे ये काम भी हो रहा है। हमारा देश बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ चुका है। आपने सुना होगा कि इसरो का नाम सुना होगा। इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजकर एक रिकॉर्ड कायम किया था, आज से करीब 3-4 साल पहले। तो ये अब कोई देश कर पाया है, उसने 110 किए हैं, लेकिन भारत वो पहला देश बना। चंद्रमा तक हम पहुंच चुके हैं। चांद तो छोड़ो, चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं। और कई सारी तकनीकें हमारे देश में बहुत अच्छे से विकसित हो रही है। लेकिन ये सब और आगे तभी बढ़ेंगी जब हमारे जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो अपना काम समय से करेंगे और करने की आदत डालेंगे और आलस्य का त्याग करेंगे। अधिक समय तक काम करने के लिए धैर्य का विकास करेंगे। अब ये है कि अधिक समय तक हमें काम करने के लिए एक धैर्य भी होना चाहिए कि अधिक समय तक काम कैसे कर सके। कई बार ये होता है कि हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हैं, थोड़ी ज़्यादा देर तक काम कर लेते हैं तो थोड़ा थकान सी महसूस होती है। लेकिन हमें उसमें धैर्य बनाए रखना होगा। हमें अपनी क्षमता बढ़ानी होगी, तभी हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आज सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता है। सामूहिक परिवर्तन यानी कि समूह में किया जाने वाले प्रयत्न, एक समूह के साथ मिलकर काम करने। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें पूरे देश के देशवासियों को, हमारे जितने सभी देशवासियों को एक साथ आगे बढ़कर समूह के तौर पर काम करना होगा। तभी हमारे देश से दरिद्रता हटेगी और अज्ञान का अंधकार दूर होगा, यानी गरीबी हटेगी हमारे देश से। और साथ ही साथ जो अज्ञानता है, ठीक है, वो भी हम उसका जो अंधकार अभी फैला हुआ है वो भी
दूर होगा। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे इस छोटे से गद्यांश का अर्थ। और अब आते हैं इसके प्रश्नों की ओर। हमारे पास पहला प्रश्न है, भविष्य के अच्छे नागरिक कौन बनेंगे? तो भाई, भविष्य के अच्छे नागरिक कौन बनेंगे, ये अब जवाब देने की आवश्यकता मुझे तो है नहीं, वैसे आप दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे भविष्य के नागरिक वही बनेंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, इस समय देख रहे होंगे, और इसके प्रश्न उत्तरों को अच्छे से पूरा कर रहे होंगे और इसे समझ रहे होंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, वे भविष्य के अच्छे नागरिक बनेंगे। आगे देखिए, आपके अनुसार आज राष्ट्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है? तो देखिए, आ गई वही बात कि राष्ट्र के विकास में अब जब हमने पूरा जो गद्यांश जो है हमने पूरा समझ लिया, तो अब हमारे को कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसके उत्तर देने में। तो किस चीज़ की आवश्यकता है भाई? कर्तव्य परायण की आवश्यकता है, उत्पादन क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है, विकासशील बनने की आवश्यकता है, सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता है। ठीक है, ये हमारे देश को के विकास के लिए अति आवश्यक है। अब देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है कि विद्यार्थियों के किस सामूहिक योगदान से राष्ट्र की प्रगति हो सकती है? अब देखिए भाई, राष्ट्र की प्रगति, सामूहिक योगदान क्या हो सकता है भाई? एक तो हमारे जो अंदर है वो राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम। ठीक है, वसुदैव कुटुंबकम की जो ये स्लोगन है, जो इस विचार को अपनाना चाहिए, जो कि हमारे प्राचीन किनमें शास्त्रों में जो मिला हुआ है, वहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, उसको अपनाना चाहिए। आगे देखिए, इसमें समूह में क्या योगदान कर सकते हैं भाई? अशिक्षा को दूर कर सकते हैं भाई। हमारे जो विद्यार्थी हैं वे उन लोगों को पढ़ा सकते हैं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। ठीक है, तो इससे सभी हमारे देश के शिक्षित होंगे। ठीक है, सभी लोगों को एक साथ मिलकर आपस में भाईचारे के साथ एक दूसरे को आगे बढ़ाना होगा, एक दूसरे की मदद करनी होगी, हाथ बढ़ाना होगा। आपने पिछली कक्षाओं में एक पढ़ा भी होगा, एक अच्छा सा गीत आपके लिए, जो बसंत में आपके लिए था कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो इसी प्रकार से हमें जो कार्य हैं, सामूहिक कार्य हैं, उन्हें एक साथ योगदान देकर, सामूहिक योगदान देकर राष्ट्र को बढ़ाना होगा। देश की रक्षा के लिए सभी को एक सामूहिक रूप से बढ़ना होगा। ठीक है, देश के विकास के लिए, विकास कार्यों में, ठीक है, स्वच्छता के प्रति जागरूकता, अपने समाज के प्रति जागरूकता, ठीक है, इस तरह की जागरूकताओं को लेते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। ये सामूहिक कार्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, वसुदैव कुटुंबकम का अर्थ बताइए। अब बताइए, इसका अर्थ मैं आपको ऊपर ही बता दिया हूँ। वसुदैव कुटुंबकम का अर्थ है वसुधा धन कुटुंब यानी वसुधा, पृथ्वी, पूरी जो पृथ्वी है वो एक कुटुंब की तरह है, एक परिवार की तरह है। ठीक है, और उसे इस तरह से समझा जाना चाहिए। जो इसके बारे में अपने शिक्षकों या घर के बड़ों की सहायता लें। तो अब भाई, शिक्षकों की मैं आपकी सहायता कर ही रहा हूँ, कुछ अपने घर में जो अपने बुजुर्ग हैं उनकी भी सहायता ले कि ये इसका क्या अर्थ है। क्या पता वो मेरे से कुछ अलग बताएं, और क्या पता अलग और अच्छा बताएं, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस विषय पर चर्चा जरूर करें। लेकिन थोड़े थोड़े मैं बता चुका हूँ आपको कि ये जो हमारे प्राचीन जो उपनिषद हैं, उनमें कई सारे ग्रंथों में ये हमें मिला है। वहाँ से आज जो कि बिल्कुल आज भी जिसका अर्थ सटीक है कि वसुधैव कुटुंबकम यानी पृथ्वी एक परिवार के समान है। साथ ही साथ हमारी जो संसद है, वहाँ का जो प्रवेश कक्ष है, यानी कि जहाँ पर शुरुआत में हम जाते हैं, वहाँ पर ये वाक्य वहाँ पर भी लिखा गया है। ठीक है, आगे
कुछ अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों से ज़रूर पूछें आप। अगला प्रश्न है, गतिविधि है, आपके अनुसार आप अपने देश की प्रगति में क्या क्या योगदान कर सकते हैं? अपने मित्रों के साथ चर्चा करें। अब भाई ये तो आपके मित्रों के साथ चर्चा करने का विषय है, जो आपको स्वयं करना होगा। अपने मित्रों को फ़ोन कीजिए, मैसेज के द्वारा कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। ये बहुत दिन हो चुके हैं और वैसे तो मुझे यकीन है कि आप सभी दोस्तों के साथ संपर्क में होंगे, लेकिन इस विषय के साथ वीडियो देखने के तुरंत बाद आप ज़रूर संपर्क करें और उसे भी प्रेरित करें इस वीडियो को देखने के लिए, और इस चर्चा में उसे भी शामिल करें और उन शब्दों को अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें गतिविधि के रूप में। तो ये कार्य आपके लिए है। चलिए फिर इस वीडियो को आगे आगे बढ़ाते रहें और मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।